जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। डिजिटल जमाना है, 10 रुपए की पेमेंट करनी होती है, फिर भी आप फोन पे गूगल पे का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी पीछे नहीं रहता है। 31/3/2024 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 23-24, जिसको कि असेसमेंट ईयर 24-25 बोलते हैं, उसकी ITR भरने की लास्ट तारीख थी 31 जुलाई। लेकिन 31 जुलाई तक भी किसी व्यक्ति ने ITR नहीं भरी है तो 31 दिसंबर 2024 तक बिलेटेड ITR भर सकता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ITR 1 प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप भर के बताने वाले हैं। अगर आपका कहीं पर भी कोई TDS कट गया है तो उस TDS का रिफंड भी आप क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों, फिलहाल रिसेंट के अंदर ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत सारे लोगों को टेक्स्ट मैसेज मेल भेज के रिमाइंड करवा रहा है कि आपने अपनी ITR नहीं भरी है, आप मिस कर चुके हैं। इसके अलावा हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन की जाती है, जैसे कि कैश डिपॉजिट, FD, क्रेडिट कार्ड, शेयर मार्केट के ट्रांजेक्शन अगर आपने किए हैं तो भी दोस्तों आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरनी चाहिए। इस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहे, हम आपको प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप ITR 1 भर के दिखाने वाले हैं। जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। 31 दिसंबर 2024 फाइनेंशियल ईयर 23-24 असेसमेंट ईयर 24-25 की अगर आपने ITR अभी तक नहीं भरी है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको मैसेज भेज करके रिमाइंड करवा रहे हैं आप अपनी ITR भर लो। नहीं भर पाते हो, हाई वैल्यू ट्रांजेक्शंस किए तो दोस्तों इन फ्यूचर में आपको बड़ा ही परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इनकम टैक्स के पोर्टल पर आपको आ जाना है, incometax.gov.in। यहाँ पे दो ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, लॉगिन का और रजिस्टर का। आपको सिंपली लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम आपको ITR 1 भर के दिखाने वाले हैं। सैलरी की इनकम या पेंशन की इनकम आती है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आती है, एक मकान से आपको कोई किराया वगैरह आता है। अगर आपने शेयर मार्केट में लेन देन किया है तो ITR 2 का फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, जिसके ऊपर ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना रखी है। अगर आपने इंट्राडे F&O किया तो ITR 3 का फॉर्म भरना है, और नॉर्मल बिजनेसमैन हो, लेन देन बैंक में ज्यादा हो जाता है तो ITR 4 का फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। अब दोस्तों, जैसे आप होम पेज पर आएंगे, लॉगिन या रजिस्टर के दो ऑप्शन दिखाई देंगे। आज तक आपने अपने आप को रजिस्टर ही नहीं किया, पहली बार पोर्टल पर आए हैं तो पहले आप रजिस्टर कर लें। इसके ऊपर ऑलरेडी डिटेल में वीडियो हमने बना रखी है। अब हम दोस्तों लॉगिन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे, यूजर नेम आपका या पैन नंबर भी हो सकता है या आपका आधार नंबर भी हो सकता है। इसके बाद में कंटिन्यू पर क्लिक करना है, इस चेक बॉक्स पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में दोस्तों जो पासवर्ड आपको ध्यान होना चाहिए, नहीं ध्यान तो फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके आधार OTP भेज करके आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। अब हमने कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर हमने क्लिक किया दोस्तों तो इस तरह का पोर्टल हमारा दिखाई देगा, खुल जाएगा। आप क्या कर सकते हैं, ITR जैसे ही आप डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे आपको यहां पे एक मैसेज आ जाएगा कि फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न 31/3/24। इसका मतलब यह है कि आपने अभी तक अपनी ITR नहीं भरी है, फाइल नाउ या पहले ट्राई करने की कोशिश की तो रिज्यूम फाइलिंग आ जाएगा। इसके अलावा ई फाइल में इनकम टैक्स रिटर्न व्यू फाइल्ड रिटर्न में एक बार जरूर जाएं। दोस्तों, 2 रिटर्न आज तक आपने भरी हुई है असेसमेंट ईयर 23-24 की। अब ये जो साल चल रहा है असेसमेंट ईयर 24-25 है, इसकी ITR आपको भरनी है। लेकिन ये ITR भरने से पहले आपको जो एक इंपॉर्टेंट काम ध्यान देना है वो है, आपको 2 चीजें चेक करनी है। ई फाइल में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न में जाना है, व्यू फॉर्म 26AS में आपको जाना है, कंफर्म पर क्लिक कर देना है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, किसी व्यक्ति ने आपका कोई TDS काटा था, ऑनलाइन कोई इनकम शो हो रही है, वो यहाँ पे शो होती है। आई एग्री पर क्लिक करना है, प्रोसीड पर क्लिक कर देना है, व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS पर आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों असेसमेंट ईयर की बात आती है, काफी सारे आएंगे। ये देखिए 31/3/24 की रिटर्न अगर आप भर रहे हो, 31/3/24 का मतलब हुआ फाइनेंशियल ईयर 23-24, लेकिन यहाँ का असेसमेंट 24-25 एक साल आगे चलता है। और व्यू HTML कर सकते हैं और व्यू डाउनलोड पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप नीचे आएंगे दोस्तों, किसी ने आपका TDS काटा था, आपने कहीं पे फॉर्म 15GH दिया था। इसके अलावा नीचे किसी ने आपका TCS कलेक्ट किया था, ये देखिए डिटेल ऑफ टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, मल्टी मनी फॉरेक्स लिमिटेड, येस बैंक लिमिटेड। अगर आपने इंडिया से बाहर कोई पैसा भेजते हो और वहां पर आपका 1% या जितना भी अमाउंट होता है 5% TCS कलेक्ट किया जाता है, तो ये देखिए दोस्तों 20,405 रुपए आपका टैक्स कटा हुआ है। अब ITR भरेंगे तो इस टैक्स को भी आप वापस रिफंड के तौर पर ले सकते हैं, तो इस चीज का आपको मेक श्योर करना है। अब दूसरा काम एक और करना है, AIS यानी कि एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। आपको यहाँ पे प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, AIS ये देखिए यहाँ पे क्लिक करना है। अब FY 24-25 आ रहा है, लेकिन पहले आपने दोस्तों असेसमेंट ईयर 24-25 किया था, लेकिन यहाँ पे FY 23-24 करना है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर मतलब जिस साल की रिटर्न भर रहे हैं वो FY होगा।
और असेसमेंट ईयर उससे अगला साल होगा। हमने TIS पर क्लिक करना है। जैसे TIS पर क्लिक करते हैं तो आप ये देख सकते हैं कितने भी सेविंग बैंक अकाउंट हैं सारे के सारे यहाँ पे शो होंगे। आप इंडिया से पैसा बाहर भेजते हो, कोई डिविडेंड, कोई FD का ब्याज, कोई सैलरी, कोई पेंशन, जितनी भी ट्रांजेक्शन यहाँ पे शो हो रही हैं तो मेक श्योर करें उनको आप अपनी रिटर्न में दिखाएं, नहीं तो आपकी ITR डिफेक्टिव 139 का नोटिस आ सकता है। तो ये चीज दोनों आपने दोस्तों देख ली है। अब हम आ जाते हैं इनकम टैक्स रिटर्न भरने पर। डैशबोर्ड पर आप आ सकते हैं, फाइल नाउ पर सीधा ही यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ये नहीं करना चाहते, ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर जाएं। एक ही तरीका दोनों का होता है। असेसमेंट ईयर में आपको फिर बता रहा हूं दोस्तों, 31 दिसंबर तक ITR भर रहे हैं तो असेसमेंट ईयर 24-25 होने वाला है। ऑनलाइन आपको भरनी है, कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना है। पहले भरने की कोशिश की थी तो रिज्यूम फाइलिंग आप कर सकते हैं, नहीं तो हमें स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक कर देना है। इंडिविजुअल है हम, इसको क्लिक करके कंटिन्यू पर क्लिक करना है। ITR का कौन सा फॉर्म भरना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जो मैंने आपको पहले बता दिया। अगर आपकी कोई पार्ट टाइम इनकम आ रही है, सैलरी की इनकम, एक मकान से किराया आ रहा है तो ITR 1 भरना है। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आया ITR 2 भरना है। इंट्राडे F&O या ऑडिट होती है तो 3 भरना है। और आप अदर केस के अंदर 44 AD में अपनी सेल का 8 या 6% प्रॉफिट दिखाना चाहते हैं तो ITR 4 भर सकते हैं। हम आपको ITR 1 भर के दिखाने वाले हैं। प्रोसीड विद ITR 1 हमने यहाँ पे कर दिया है। इस तरह का मैसेज आपको दिखाई देगा कि न्यू टैक्स रिजाइम आपका डिफॉल्ट है, आप अपनी न्यू और ओल्ड में कंपेयर कर लें। लेकिन इस मैसेज का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ITR आपको अब न्यू टैक्स रिजाइम में ही भरनी पड़ेगी। 31 जुलाई के बाद ओके पर क्लिक कर दिया है दोस्तों, लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर दिया है। अब आपसे पूछता है कि आप ये रिटर्न क्यों भर रहे हैं। अगर आपकी इनकम 3 लाख से ज्यादा है तो फर्स्ट को क्लिक करें। अगर आपकी इनमें से कोई लिमिट क्रॉस हुई है तो इनमें क्लोज करें। अगर आपको नहीं समझ आ रहा दोस्तों क्या सिलेक्ट करना है तो अदर्स करके कंटिन्यू करें, कोई टेंशन वाली बात नहीं आने वाली है। अब ये फिर से आपको कह रहा है कुछ प्रीफिल डेटा हमने आपके AIS से, TIS से, 26A से यहाँ पे शो कर दिया है, अपडेट कर दिया है, तो उसको आप मैच कर लें। फर्क आ रहा है तो आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। हमने ओके पर क्लिक किया। सिंपल सा फॉर्म दोस्तों, पर्सनल इंफॉर्मेशन, फिर हमारी इनकम, फिर हमारी डिडक्शन, कितना टैक्स पेड किया हमने और कितना हमारा टैक्स बनता है, इनको स्टेप बाय स्टेप बड़ी ही जल्दी से भर लेते हैं। पर्सनल इंफॉर्मेशन में हम चले जाएंगे। यहाँ पे आपका नाम वगैरह सब आ गया, कॉन्टैक्ट नंबर सब आ गया। अब दोस्तों अगर आपको सैलरी की इनकम दिखानी है तो यहाँ पे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट को इसको तो सेलेक्ट करना ही करना है। अगर आपको सैलरी की इनकम नहीं दिखानी तो नॉट एप्लीकेबल कर दो। अगर आपको सैलरी या पेंशन आ रही है सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, तो वो सेलेक्ट कर लो। नहीं समझ आ रहा तो अदर्स भी कर सकते हैं। दोस्तों आप अपनी ITR 31 जुलाई से पहले भर रहे हैं तो 139(1) क्योंकि वो निकल चुका है। 31 जुलाई के बाद भर रहे हैं तो बिलेटेड ITR भरनी है। भरी हुई रिटर्न को चेंज करना चाहते हैं तो ये भर सकते हैं। अब नीचे आ जाना है दोस्तों। इसमें देखिए कुछ भी ऑप्शन आपको सेलेक्ट करने नहीं दे रहा है, ओल्ड टैक्स रिजाइम, न्यू टैक्स रिजाइम, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक बैंक अकाउंट आपका कम से कम होना चाहिए और सरकार कहती है कि सारे के सारे बैंक अकाउंट ऐड अनदर पर जाकर के आपको ऐड कर देने हैं। आप नहीं करते हैं, आप सोचते हैं मैं डाटा छुपा लेता हूं, लेकिन दोस्तों पैन कार्ड के ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास सारी सूचना चली जाती है। अब हमने कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। तो ये देखिए दोस्तों, पहली हमारी जो टैब है कन्फर्म हो चुकी है। अब दूसरा ग्रोस टोटल इनकम, इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हमारी इनकम ही तो हमने ITR में दिखानी होती है, वो हम यहाँ पे दिखाने वाले हैं। नीचे आकर के स्किप द क्वेश्चन करें, फिर आप इसको यस कर दें। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था सैलरी की इनकम या आपको पेंशन की इनकम आती है, इसके बाद एक मकान की इनकम आती है, या आपको नहीं पता कि आपकी इनकम कहां से है तो अदर सोर्स में आप डाल सकते हैं। 3 ही हेड हैं, मैं आपको तीनों में ही फटाफट इनकम डाल के दिखाऊंगा। यहाँ पे एडिट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। मान लीजिए आपकी 20,000 रुपए की पेंशन आती है या सैलरी आती है, तो आपकी साल की 2,40,000 रुपए की सैलरी आ जाने वाली है। इसके जैसे नीचे आएंगे तो आपको 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी। हालांकि अगले साल से ये 75,000 रुपए हो जाने वाली है। इसके बाद में 50 घटाने के बाद 190 आपका रह गया। आपने सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपको नीचे आ जाना है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कोई मकान दुकान है उसका कोई किराया आ रहा है, ऐड एडिट ब्रेकअप पर चले जाना है। नहीं आ रहा तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब आपका जो मकान है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड आपको करना पड़ेगा, कि सेल्फ ऑक्यूपाइड करेंगे तो होम लोन की छूट मिलती है लेकिन न्यू टैक्स रिजाइम में नहीं मिलेगी। आपको लेट आउट करना है, मतलब किराए पर दिया है। मान लीजिए 1 लाख रुपए किराया आपका आ रहा है
तो यहाँ पर भी 30%, जैसे सैलरी आपको 50,000 रुपए की सीधी छूट मिल गई थी, यहाँ पर भी 30% यानी कि 30,000 की छूट मिल करके 70,000 रुपए आपकी इनकम में जुड़ जाएगा। अब दोस्तों सैलरी आपने या पेंशन डाल दी, मकान की दुकान की किराए की इनकम आपने डाल दी, अब आपका ये देखिए सेविंग का ब्याज जो एएस में आ रहा था ऑटोमेटिक ही आ गया है। अब आपको यहाँ पे दोस्तों 30,000 रुपए की इनकम में अदर सोर्स में और दिखाऊंगा ताकि 2,90,000 के लगभग हो जाए। 3 लाख से कम कोई भी पेनल्टी आपकी नहीं लगेगी। अब आपको क्या करना है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ऐड अनदर कर देना है। ये देखिए सेविंग का ब्याज, कोई आपकी एफडी वगैरह थी, मान लीजिए 1,000 रुपये एफडी का ब्याज आया तो वो यहाँ पे डाल दें। इनकम टैक्स रिफंड का ब्याज मिला था, यहाँ पे डाल दें। एनी अदर इनकम यहाँ पे यस करना है। अब मान लीजिए आपको दोस्तों 29,500, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। अब आपको मान लीजिए इनकम फ्रॉम ट्यूशंस या ट्यूशंस एंड क्लासेस, जो भी आपकी इनकम आ रही है, इनकम फ्रॉम अकाउंटिंग, इनकम फ्रॉम पार्ट टाइम इनकम, इन जहां से भी आपको इनकम आ रही है वो सारी की सारी इनकम आपको यहाँ पे डाल देनी है। वो डालने के बाद नीचे कंटिन्यू बटन पर आपको क्लिक कर देना है। तो आपकी, मैंने आपको सैलरी की इनकम दिलाई, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम दिलाई, अदर सोर्स की इनकम दिलाई, हमारी इनकम हो गई 2,91,000 रुपए। दोस्तों कोई एग्जम्प्ट इनकम है 5,000 रुपए तक एग्रीकल्चर इनकम और कोई इनकम है तो यहाँ पे डाल सकते हैं, अदरवाइज कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। तो हमारा दूसरा कॉलम भी हो गया है कन्फर्म। टोटल डिडक्शन के नाम पर दोस्तों आपके साथ मजाक होने वाली है। जैसे आप इस पे कन्फर्म करेंगे, स्किप द क्वेश्चन करके यस करेंगे, न्यू टैक्स रिजाइम में किसी भी तरह की कोई छूट आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। सेविंग का ब्याज भी इनकम जुड़ जाने वाला है। टोटल डिडक्शन में जैसे आप आएंगे, ये देखिए कुछ भी एडिट नहीं हो रहा है, सिर्फ 80CCD2 जो अगर आपको सैलरी आती है एनपीएस का हिस्सा आपका कटता है तो बाकी कुछ भी नहीं डाल सकते हैं। तो आपको जीरो के हिसाब से ही यहाँ पे कन्फर्म कर देना है। तीसरी टैब हो गई है कन्फर्म। अब टैक्स पेड के अंदर दोस्तों आपका किसी ने टीडीएस काट लिया था, आपका किसी ने टीसीएस कलेक्ट किया था, अब ये देखिए टीडीएस सैलरी पे काटा था तो यहां आ जाएगा। नहीं भी आ रहा तो शो डिटेल करके आप डाल सकते हैं, अदर देन सैलरी टीसीएस। ये देखिए 20,000 आपने जो इंडिया पैसे से बाहर भेजे थे उसका टीसीएस कलेक्ट हुआ था तो 20,450 रुपए आपने टैक्स पेड किया है, आपने किया है या आपका किसी ने टीडीएस काटा है, ये चीज एक ही है। अब लास्ट में टोटल टैक्स लाइबिलिटी, आपने कोई चल करके एडवांस टैक्स भरा था या सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरा था वो भी यहाँ पे आ जाएगा। शो नहीं हो रहा तो आप मैन्युअली ऐड कर दें। अब आपका कितना टैक्स बनता है, 2,91,000 रुपए। दोस्तों 3 लाख रुपए तक तो कोई भी टैक्स नहीं है, कोई भी लेट फीस नहीं है, तो सब 000 आ गया, कन्फर्म कर दिया। अगर आपकी इनकम ज्यादा है तो अपना टैक्स अपने आप बना देगा ये। अब ये कहता है यू आर डन, क्लिक प्रोसीड। आप बिल्कुल सही जा रहे हो, आप इसको प्रोसीड करें। अब आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, ये देखिए आपको कितना सुंदर मैसेज आ रहा है, यू आर एलिजिबल फॉर ए रिफंड ऑफ 20,450। आपको 20,450 का रिफंड मिलेगा, पैसा वापस मिलेगा। अब आपको प्रीव्यू रिटर्न पर जाना है। प्रीव्यू रिटर्न पर जाएंगे, इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है कि मैं ही ये व्यक्ति हूं, मैंने ही ये तैयार की है। अब प्रोसीड टू प्रीव्यू पर जाना है। जो आपने आईटीआर का फॉर्म भरा था सारा का सारा आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट करके आप इसको चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों लास्ट में आ जाना है। लास्ट में आने के बाद प्रोसीड टू वैलिडेशन। वैलिडेशन का मतलब कोई कमी तो नहीं है इसके अंदर, वो कमी आपको चेक करके देखनी है। अब ये देखिए एक कमी यहाँ पे दोस्तों आ रही है, वैलिडेशन कंप्लीट, एक एरर। जो भी एरर होगी नहीं होगी तो आपकी बिल्कुल यहाँ पे शो कर देगा। उस एरर पर क्लिक करना है, प्लीज एंटर कलेक्शन ईयर। तो जैसे आप इस एरर पर क्लिक करेंगे, कलेक्शन ईयर दोस्तों 23-24 में आपका टीसीएस कलेक्ट हुआ था, आप सिंपली सेव कर देंगे। इसके बाद में नीचे कन्फर्म कर देंगे। फिर आपको ये रेड कलर के 3 निशान दे रहे हैं, इस पे क्लिक करेंगे तो सीधा ही आपको वैलिडेशन पर लेकर के चला जाएगा। अब ये देखिए दोस्तों, ये ग्रीन कलर में वैलिडेशन सक्सेसफुल का मैसेज आया है। इसका मतलब है आपकी सब कुछ ओके है, आपने डाटा बिल्कुल सही डाला है। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर जाना है। ये फिर से एक कमी दोस्तों बता रहा है, कई बार ये दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन आप प्रोसीड टू वैलिडेशन पर जैसे ही जाएंगे, इस एरर पर क्लिक करके इस एरर को भी सही कर दें। अब जैसे ही दोस्तों हमने उसको एरर को हटाया, एरर एक्चुअल में थी नहीं, कई बार वो टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है। अब ये बोलता है आप अपनी आईटीआर को वेरीफाई जरूर करो। ई वेरीफाई नाउ का मतलब है कि अभी इसको वेरीफाई कर दो, भरने से पहले ही या भरते टाइम ही, या 30 दिन तक आप इसको बाद में भी वेरीफाई कर सकते हो। तो ये रेकमेंड तो यही करते हैं और यही आपको करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करना है। आपको 3 ऑप्शन दोस्तों दिखाई देंगे, आधार ओटीपी का, डीएससी का। आपको पास अगर बैंक में आपके मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है तो उससे भी आपके आ सकते हैं, तो आपको आधार ओटीपी ही सबसे बेस्ट ऑप्शन हमें लगता है। कंटिन्यू पर क्लिक करना है, आई एग्री पर क्लिक करके जनरेट आधार ओटीपी आपको कर देना है। अब दोस्तों आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर दिया है उस पर एक ओटीपी जाएगा, वो डालने के बाद आपको वैलिडेट पर क्लिक करना है।
तो पोर्टल आपसे पूछेगा कि आर यू श्योर टू सबमिट दिस रिटर्न, कि आप सच में इसको सबमिट करना चाहते हैं, तो इसको यस कर दें। तो कांग्रेचुलेशन दोस्तों, आपकी ITR 1 भरी जा चुकी है। जो भी TDS कटा था आप उसका रिफंड ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, प्लीज हमें सब्सक्राइब करें। टैक्सीलेंट नाम का हमने एक नया चैनल बनाया है जहां पर मनी, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, उसको भी प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। व्हाट्सएप और टेलीग्राम के चैनल हमारे फॉलो कर लीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।